प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सभी गौ प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हमने जो मिशन चलाया था, हमारे मलार गांव की जो 4000 बीघा ज़मीन जो इन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके रखी है, जिसमें 90% मुसलमानों के पास में है, उस कार्य के लिए हमने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया था, शिकायत की थी। उसके बाद में मंत्री जी मदन जी दिलावर जी से मिल करके उनको सारी बात बताई थी और सब कुछ नॉलेज में दिया था। उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई भी करवाई और कार्रवाई अच्छी चल रही है और उस कार्रवाई से हमें भी संतुष्टि है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन को, कि भाई जो काम चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। अब मेरा अनुरोध उन सभी सनातनियों से और गौ प्रेमियों से है, और विशेष तौर पर जितने भी गौशाला चलाने वाले ट्रस्टी हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब मिल के आगे आओ और ये जितनी ज़मीन खाली हो रही है उसको आप अपने संरक्षण में लेकर के एक कमेटी बना करके और उसमें गायों के लिए सरवण घास का उगाने का कार्य करें। जितनी 4000 बीघा जो ज़मीन है उस सभी को अगर अपने संरक्षण में ले लेंगे, ये ज़मीन हमारी है, सनातनियों की है, गायों की गोचर भूमि है। तो इस ज़मीन को अगर हम अभी खाली होते होते जो देख रहे हैं, अभी जो खाली हो रही है, ये बहुत हमारी अथक प्रयास से ये जो काम हुआ है, इसको अगर अपन नहीं करेंगे, अपने कब्जे में नहीं लेंगे और नहीं इस पर घास उगाएंगे, तो आने वाले समय में फिर वापस कब्जा हो जाएगा और हो सकता है फिर राजनीति ऐसी आ जाएगी, वापस खाली हो नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है सभी से कि आप सब लोग आओ। इसमें कुछ भामाशाह भी आए, कुछ नेता लोग भी आए जो अपने हिंदू समाज के जो अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, गौशाला के ट्रस्टी है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग आकर के और इस ज़मीन को 4000 बीघा ज़मीन कोई कम नहीं होती है, बहुत ज़मीन होती है। फलोदी के आसपास की सभी गौशालाओं को इसका लाभ मिलेगा और गौशालाओं के लिए जितना घास, सरवण घास या और घास इसमें उगा सकते हो उतना उगा करके और गायों के लिए काम आ सकता है। और एक आदमी से तो ये कुछ होगा नहीं, कोई एक आदमी, हम तो साथ शिकायत कर सकते हैं, 50 आदमी गांव के लेकर के साथ में जा सकते हैं। एक बार शिकायत कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, शिकायत से चलो कार्रवाई चालू हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको यथार्थ रखने के लिए, परमानेंट रखने के लिए तो हमें अपना आधिपत्य जमाना पड़ेगा, समाज का, हिंदू समाज का, क्योंकि ये लोग तो वापस इस पर कब्जा कर लेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे और इतना सालों से कब्जा करके ये लोग खेती कर रहे हैं और इस पर अपना आधिपत्य जमाए हुए बैठे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोगों में से देखो, जितने भी लोग अच्छे, जिनकी राजनीति में पहुँचे हैं, जिनकी गौशालाएँ चलाते हैं, जो पैसे वाले हैं, भामाशाह हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे आकर के और इस जितनी भी जो ज़मीन अभी खाली हुई है और अभी और बाकी पड़ी है जो खाली हो रही है, सरकार का काम चालू है, तो हम लोग अगर उसमें इंटरफेयर करेंगे और इस ज़मीन को अपने कब्जे में लेके अपने एक कमेटी बना करके और उस ज़मीन में घास उगाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने गायों के लिए, गौ माता के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और हिंदू समाज में हमारे गौ माता से बढ़कर और कोई चीज़ भी नहीं है, सबसे बड़ी पूजनीय चीज़ है और इतनी पूजनीय माता है, गौ माता है। उसके लिए जहाँ भी जाके अगर अपन गौशाला में दान भी करते हैं, गौशालाएँ चलाते हैं, गायों के नाम पर सब लोग आगे तैयार आने को तैयार होते हैं। तो कुछ लोग इकट्ठा होकर के साथ में आओ और इस ज़मीन को कब्जे करो। 4000 बीघा ज़मीन है, अगर हमने अभी नहीं चेते, अभी नहीं की, तो फिर ये कब्जा हो जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है फिर हमसे खाली होगी कि नहीं होगी। अभी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी जो सुनवाई हुई है और मंत्री जी ने जो आदेश दिया है, मैं तो बोलता हूँ उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिलावर मदन जी दिलावर का, सरकार का, जो एक काम चल रहा है। मैंने मेरी तरफ से जो कुछ प्रयास करना था कर लिया, गांव वालों ने हमारा साथ दिया, हमने इसको खाली करवाने का काम चालू करवा दिया है। इसको आगे बचाने का काम पूरे समाज का है, एक आदमी नहीं कर सकता है। मेरा निवेदन है कि सब आगे आओ और साथ मिल करके और एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना करके इसका संरक्षण करो और इसमें घास उगाओ ताकि सभी गौशालाओं के लिए एक काम आ सके। धन्यवाद।